कहीं पेजर फट रहे हैं तो कहीं वॉकी टॉकी। इजराइल और हमास के बीच चल रहे वॉर का हाल ऐसा है कि लोग अपने घरों में फ्रिज खोलने से भी डरने लगे कि कब कोई एक बटन दबाएं और उनका काम तमाम हो जाए, क्योंकि मिसाइल और बंदूकों से शुरू हुई जंग लोगों के फोन तक पहुंच गई है। आज हम आपको वॉर में यूज हुए कुछ ऐसे ही हथियारों के बारे में बताएंगे। मार्क 84 MK84 नाम के पॉपुलर मार्क 84 बॉम्ब को दुनिया के सबसे डेंजरस वेपन्स में से एक माना जाता है। 907 किलोग्राम वाले इस बॉम्ब का आतंक ऐसा है कि वॉर शुरू होने के कई दिनों बाद तक भी इजरायली आर्मी ने इसका यूज नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने इसका यूज करना शुरू किया तो इसने गाजा में तबाही मचा दी। इसका पहला हमला गाजा के जबालिया में हुआ था। 70 लोग मारे गए थे। GBU-39 का पूरा नाम GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है। इसे फाइटर प्लेन की हेल्प से टारगेट कर फायर किया जाता है। हमास से जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने अमेरिका से 2600 से ज्यादा GBU-39 बॉम्ब्स की डील की थी, जिसमें अभी 1000 की डिलीवरी होना बाकी है, लेकिन इजराइल जल्द से जल्द इनकी डिलीवरी करवाना चाहता है, क्योंकि 114 किलो का ये बम जहां पर भी गिरता है वहां चारों तरफ सिर्फ खौफ का मंजर ही होता है। JDAM जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन ये बम और मिसाइल का मिक्सचर है। इसे दुनिया का स्मार्ट वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार टारगेट सेट होने और फायर होने के बाद अपने टारगेट को ये बर्बाद करके ही रहता है। हेवी एयरक्राफ्ट बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर द बोइंग कंपनी ने इसे डेवलप किया है। ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी INS गाइडेंस फीचर के साथ आता है। मतलब इससे हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी कंप्यूटर की हेल्प से फायर किया जा सकता है। AGM-114 हेलफायर मिसाइल के नाम से दुनिया भर में फेमस AGM-114 हेलफायर रडार गाइडेड मिसाइल है, जिससे जमीन के साथ साथ एयर टू एयर भी आसानी से फायर किया जा सकता है। अमेरिकन आर्मी ने इसका यूज इराक वॉर से लेकर यमन, सोमालिया और अफगानिस्तान में किया था। 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने वाला ये वेपन पलक झपकते ही अपने टारगेट का नामो निशान मिटाने के लिए फेमस है। इजराइल ने पिछले 1 साल में इसका बखूबी यूज किया है और अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाया भी है। 120x570 MMR इन्फेंट्री अटैक के बनाए गए 120x570 MMR की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि ये किसी भी तरह के डिफिकल्ट कंडीशन में भी अपना बेस्ट देता है। साथ ही इसे आसानी से किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। इजराइल ने अब तक 14,000 गोले गाजा और लेबनान पर दागे हैं। हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होने की वजह से जहां पर भी ये गिरते हैं अपने आसपास के कई किलोमीटर के एरिया को धूल में तब्दील कर देते हैं। कसाम रॉकेट ये मेड इन हमास रॉकेट है, जिसे हमास के लड़ाकों ने जुगाड़ से बनाया है, क्योंकि इस रॉकेट को लोगों ने किसी स्ट्रॉन्ग आयरन की जगह पानी के स्टील पाइप से बनी किसी हेल्प से बनाया है। इसे हमास के इस आदीन अल कसम ब्रिगेड ने डिजाइन किया है। हमास के पास इसके 4 अलग अलग 4 वेरिएंट्स हैं और सभी को स्टील पाइप से ही बनाया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत हल्के होते हैं। इसे 2 लोग मिलकर आसानी से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसका सबसे पहला वेरिएंट 35 किलो और 180 सेंटीमीटर लंबा था, जिसकी फायरिंग रेंज 1.5 किलोमीटर थी। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 50 किलो का है, जिसकी लेंथ 244 सेंटीमीटर है और ये 16 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, क्योंकि इसमें गोला बारूद के साथ हमास के लोग बॉल फायरिंग कीलें और कांच भी डालते हैं, ताकि जब ब्लास्ट हो तो ये चीजें दूर तक जाएं और लोगों को जानलेवा घाव दें। यासिन RPG को हमास के अब तक के सबसे बेस्ट वेपन की तरह देखा जाता है। हमास इसे 2004 से यूज करता आ रहा है। यासिन RPG एक देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड है, जिसे हमास के इंजीनियर्स ने खुद सेकेंड इंतिफादा के वक्त बनाया था और तब इसने इजराइल के कई टैंकों को ठिकाने लगाया था। इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। साथ ही इसे फायर करना भी आसान है। इसमें 2 तरह के ग्रेनेड को लगाकर फायर किया जा सकता है। 40 मिलीमीटर और 85 मिलीमीटर वाले ये ग्रेनेड किसी भी सिचुएशन में फायर करने पर ये 295 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दुश्मन को अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 300 मीटर ही है। हमास इससे इजराइल के छोटे मोटे मिलिट्री व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए यूज करता है। अल्बाना RPG एक रॉकेट लॉन्चर है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसे गाजा में रफाह शहर की सुरंगों के जरिए लाया जाता है या फिर वहीं बनाया जाता है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका नाम है अल-बतार RPG। इन दोनों ही हथियारों का यूज हमास टैंक, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ाने के लिए करते हैं। ये थे वो खतरनाक हथियार जो अब तक हमास इजराइल वॉर में यूज हुए हैं और जिसने दोनों तरफ तबाही मचाई है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।